सॉल राइट गाइज दिस और आज की वीडियो हर बार की तरह ना शायद उससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख रखी हो, आपने अभी तक हमारे इस कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो देख रखी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी वीडियो देखी होंगी और आपने शायद उसे रियल मार्केट में यूज़ भी करा होगा। मेरे को पता है आप लोगों ने यूज़ करा है और आपने ना उसमें कई बार लॉसेस फेस करे होंगे। आपको पता है कि आपने सपोर्ट लगाया एंड मुझे पता चला कि भाई इस लेवल पे बाइंग आने वाली है एंड मैंने वहाँ पर अप डायरेक्शन ट्रेड लगाई। आपने देखा सब कुछ हर एक कंडीशन वहाँ पर डन है, जैसा कि आपको पता था वहाँ पर ट्रेंड अप का ट्रेंड है एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर सही होने के बाद भी फिर भी आप वहाँ पर लॉस बुक करते हो। जैसे अगर मैं तुम्हें कोई एग्जाम्पल दिखाऊँ तो एक ये लेवल, ठीक है, एक ये लेवल तो मैं यहाँ पर थोड़ी देखो, एक मार्केट एक एग्जैक्ट लेवल पर वर्क नहीं करता है। जैसे कि अब वो एक रोबोट नहीं है, रिमेंबर कि वो यहाँ पर जैसे ये वाली अगर एक लेवल है तो यहीं से सीधा गिरेगा या फिर यहीं से सीधा उठेगा, वो एक रेंज में वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें ये जो एक चार्ट है USD JPY का लाइव चार्ट है एंड मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मुझे एक लेवल दिख रही है एंड हम बात करेंगे कि लेवल्स क्यों वर्क नहीं करती हैं एंड आपको वहाँ पर और चीज़ें क्या ऐड करनी है जिससे आपकी लेवल थोड़ी और एक्यूरेट हो सके। देखो 100% तो नहीं हो पाएगी, 100% आपकी लेवल एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ और चीज़ें वर्क करनी पड़ेंगी जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को थोड़ी और इंप्रूव कर पाओ और आप हर जगह पर ट्रैप नहीं हो। अब यहाँ पर मेरे को डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाना है एंड देखते हैं क्या यहाँ पर ये ट्रेड डाउन आएगी या फिर अप जाएगी। ठीक है, अभी इसके पीछे बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड पीछे आते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है मार्केट अभी फिलहाल में एक अप स्विंग्स लगा रहा है। अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखो तो एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट जा रहा है एंड अप स्विंग्स लगा रहा है ना। अभी अगर हम यहाँ पर फिबोनाची भी लगाएंगे ना तो ये 50 यहाँ अगर मैं इस लेवल से फिबोनाची भी लगाऊंगा तो ये 50% नहीं होगा, ये लेवल 50% नहीं होगा। मतलब अभी मार्केट अप ट्रेंड पे, ठीक है, इतना मुझे पता है। ठीक है भाई, अब और क्या चीज़ है देखो, एक अब मैं थोड़ी प्रीवियस बात करता हूँ। ये लेवल, ठीक है, ये लेवल पे मार्केट आया, 1 मिनट में हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट नहीं होती। ये लेवल पे आया, यहाँ पर एक थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड हुआ, यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, एक मुझे मेजर पॉइंट मिल गया, दूसरी बार फिर सेलिंग, तीसरी बार एक और कैंडल ने इस लेवल को एक और कैंडल ने इस लेवल के पास अटेम्प्ट करा, वहाँ से अगेन सेलिंग, एक और कैंडल इसके पास गई, उसमें भी रिजेक्शन, फिर यहाँ पर हैवी बायर्स आके इसको ब्रेक करा, हैवी बायर्स ने, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करा, फिर यहाँ से एक रीटेस्ट, देन फिर अप साइड का एक बड़ा सा स्विंग, उसके बाद मार्केट अगेन इसके पास, देखो अगेन मैं डाउन डायरेक्शन लगाऊंगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट अगेन अप गया एंड जो भी इसने फिर अपना रेंज करा, फिर मार्केट इस लेवल के पास आया, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ तक आई, उसके बाद उसको एट दी एंड ग्रीन कैंडल पे क्लोज कराई, उसके बाद फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट इसके पास आया, यहाँ से अगेन एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, फिर मार्केट यहाँ से गया एंड इस लेवल पे आके मार्केट ने जैसे इस लेवल पे देखो, फिर मैं बताता हूँ, इस लेवल मार्केट आया एंड यहाँ से अगेन मार्केट को बाइंग मिली, फिर यहाँ से अगेन सेलिंग आई, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के पास जस्ट एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल ने रीटेस्ट करने का भी ट्राई करा, देन अगेन सेलिंग आई, उसके बाद यहाँ से एक हैवी सेलिंग आके फिर मार्केट इस लेवल से अगेन इस लेवल के पास आया एंड यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस। अब देखो ये ब्रेक हो गया है, तो अब ये इसने वर्क क्यों नहीं करा यहाँ पर। अब बात ये आती है, देखो यहाँ से अब ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, क्या अब ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, पहले ये बात, ठीक है, पहली मेजर बात, क्या ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है ग्रीन कैंडल के साथ, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, क्या ये यहाँ पर ब्रेकआउट रियल है या फेक, ठीक है। दूसरी बात, ये जो रेजिस्टेंस था अभी जो फिलहाल में ये रेजिस्टेंस का वर्क करना चाहिए था, क्योंकि देखो अगर कोई सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाता है, तुम्हें इतना नॉर्मल पता है, अगर कोई सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कि यहाँ पर हो भी रहा था, यहाँ पर सेलिंग आ भी रही थी, बट क्या हुआ यहाँ पर जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आके अब मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट अब अप साइड के लिए यहाँ पर रैली कर रहा है, ठीक है। ये वीडियो इस चीज़ पे होने वाली है कि हम कैसे पता करें कि भाई एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट लेवल कब तक और कैसे वर्क करेगा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लॉस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना सबसे ईजी है पैसा कमाने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना ईजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना ईजी है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना भी ईजी है। आपको सिंपल सा पता है कि भाई इस लेवल से उठा था मार्केट, इस लेवल से गिरा था, इस लेवल से भी गिर सकता है, आपको एक रेजिस्टेंस ईजी मिल गया। अगर आपको पता है कि इस लेवल से मार्केट उठा था तो आप इस लेवल पे अगेन बाइंग लगाओगे, इस लेवल पे तो अगेन आपको ईजी मनी सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलती है। बट सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रैप होते हैं। रिमेंबर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे मुश्किल है। चलते हैं अपनी नोटबुक पे, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं नॉलेज के बारे में एंड देन फिर अगेन आते हैं यहाँ पर चार्ट पे एंड लाइव ट्रेड करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या हमारी एक्यूरेसी थोड़ी और इंप्रूव हो पाएगी या फिर हम उसी लेवल तक रह पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और कंडीशन बता देता हूँ जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक्यूरेट वर्क करता है। ठीक है, पहले हम एक मार्केट समझते हैं। मैं तुम्हें एक नॉर्मल से एक मार्केट बताता हूँ। ठीक है, मार्केट ऐसा क्या यहाँ से गिरी है, ठीक है, अगेन इस लेवल के पास आया, यहाँ से एक बार हल्का सा गिरा, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट, देन ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब ये पता है मार्केट क्या है,
अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या चीज़ है, क्योंकि ड्राइंग में इतना समझ नहीं आता है। बट यहाँ पर अगर हम लाइन खींचूँ, यहाँ पर अगर हम लाइन खींचूँ, ये सेम मार्केट है जो अभी हम प्रीवियस अभी हम देख के आए हैं चार्ट में, सेम मार्केट है। मैं इसे थोड़ा बड़े वे में बनाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा से बड़े वे में बताता हूँ। अप स्विंग डाउन एंड थोड़ा सा, फिर ब्रेकआउट, फिर एक रिटेस्ट, फिर थोड़ा सा एंड फिर रिटेस्ट एंड फिर एक ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट एंड बूम, ठीक है। ये सेम मार्केट है जिसमें अभी हमने ट्रेड करा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, प्रीवियस समझना। अब मुझे सब एक रेंज होती है, ठीक है, एक एकदम एग्जैक्ट लेवल नहीं होती सपोर्ट की भी, ऐसा एक जोन बनाना पड़ता है, ठीक है। एक ये लेवल होगी। अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ से एक लेवल पर बाइंग आती है, एक नॉर्मल यहाँ से एक सेलिंग आती है, सेलिंग आई, ठीक है भाई, सेलिंग आ गई। उसके बाद इस लेवल से मार्केट आता है, मुझे एक ये लेवल मिल गया भाई, ठीक है, थोड़ा सा अगेन मार्केट इस लेवल पे आता है एंड मुझे पता चला कि ये एक मेजर पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही है। इधर भी मार्केट में सेलिंग आई थी, इधर भी मार्केट में सेलिंग आई थी, मतलब ये यहाँ पर सेलर्स तैयार हैं सेल करने के लिए। इस लेवल पे मार्केट में सेलिंग आ रही है, सो मैं यहाँ पर एक रिस्क ले सकता हूँ। अगेन मार्केट इस लेवल के पास आया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है। सारे सेलर्स जो थे यहाँ पर जिन्होंने सोचा था कि अगर अगेन मार्केट इस लेवल पर आएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, उनका एक्सपेक्टेशन थी, बट उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ से टूटी, सारे सेलर्स ट्रैप हुए एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा बूम दिया, ठीक है। मार्केट अप गया, अगेन मार्केट ने एक अपना हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इस लेवल के पास अगेन आ रहा था, ठीक है, इस लेवल के पास। अब यहाँ से क्या होता है, तुम लोगों ने देख रखा है कि यहाँ से भाई प्रीवियस ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये सपोर्ट, ये अब यहाँ पर आता है एंड यहाँ से मार्केट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। तुमने एक बार अपनी बाइंग लगाई यहाँ से, अगर शायद तुमने पहली बार सोचा हो कि पहले मैं चेक करता हूँ एंड तुमने यहाँ से बाइंग नहीं लगाई, पहली बार तुमने वेट करा कि यहाँ पर कोई रिएक्ट होता है एंड मार्केट यहाँ से अगेन फटता है, फिर अगेन इस लेवल पर आता है एंड तुम लोग यहाँ पर अगेन फिर बाइंग के लिए लगाते हो एंड यहाँ से उस टाइम पर सेलिंग आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस लेवल के पास मार्केट वापस आता है एंड इस लेवल के पास वापस तुम्हें यहाँ पर मार्केट देखने को मिलता है। ये जो लेवल है इस लेवल के पास तुम्हें मार्केट वापस देखने को मिलता है एंड तुम अगेन वेट करते हो कि यहाँ से सेलिंग आएगी। पहली बार सेलिंग आती है यहाँ से थोड़ी सी, मार्केट रिटेस्ट करता है, अगली बार तुम सोचते हो अगेन मार्केट इसके पास आएगा, प्रीवियस यहाँ से सेलर्स आ रहे थे, तुम अगेन यहाँ पर सेल के लिए लगाते हो एंड मार्केट यहाँ से अगेन फट जाता है। समझा तुमने कितना ईजी कॉन्सेप्ट था, तुम्हें कहाँ पर क्या करना है वो बस इतने में ही समझ में आ गया होगा। कब कहाँ पर तुम्हें रिस्क लेना, देखो तुम बैठे हो रिस्क लेने के लिए, ठीक है, तुम्हारे को रिस्क लेना ही है तो तुम पहली बार में ही रिस्क लो। अगर तुम्हें दिखता है, देखो आई नो कि जो तुम लोगों को ऐसा लगता है या फिर सबको ऐसा लगता है कि जो चीज़ है जो पहली बार में जैसे जो हो रही है वो ऐसी एक्यूरेट नहीं वर्क करती। एज मीन कि मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर दूँ देन तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें लगता है कि जो चीज़ जैसे एक रेजिस्टेंस है, मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि वो जितना ज़्यादा उसमें जितना ज़्यादा बार, जैसे एक बार आ गया, ठीक है, एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन, तीन कन्फर्मेशन, चार कन्फर्मेशन, यहाँ पर कौन सी गारंटी है पांचवी बार जो मार्केट इसमें आके यहाँ पर गिरेगा? ऐसी कौन सी गारंटी है भाई यहाँ पर वापस आके फिर से लाएगी? आई नो चांसेस हाई है, आई नो। अगर यहाँ से ऐसा हो रहा है तो तुम्हें पता है एज अ साइकोलॉजी और एज अ बड़े टाइम फ्रेम पे और बड़े लोग क्या सोचते हैं, एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया एंड अगर वो पाँचवीं बार आएगा ना तो यहाँ से या तो बहुत हैवी, उस टाइम पे जो साइकोलॉजी चल रही है, उस टाइम पे जो मार्केट का बिहेवियर होगा उस हिसाब से या तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाइंग आ सकती है या तो बहुत बड़ी बाइंग आ सकती है, तो इतनी गंदी सेलिंग आ सकती है कि बहुत ज़्यादा गंदी की सेलिंग भी आ सकती है। ये यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से कि उस टाइम पे एवरेज इंसान को उस टाइम पे क्या लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि अगली बार भी यहाँ से मार्केट गिरेगा तो फॉर श्योर वहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तुम अगेन MTG लगाओगे, अगेन और बड़ी एंड अगेन MTG एंड वहाँ से फिर बाइंग आती जाएगी। जब फिर तुम अप के लिए लगाओगे एंड देन वहाँ से फिर थोड़ा मार्केट हल्का होता है, फिर वहाँ से सेलिंग आना शुरू होती है। होप तुम लोगों के साथ, होप तो नहीं कहूँगा बट तुम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, आई नो होती हैं यार। देखो ऐसी चीज़ें नॉर्मल ही है मार्केट में वर्क करने के लिए, बहुत नॉर्मल सी बात है मार्केट में वर्क करने के लिए, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें फेस करनी पड़ती है सबको। तो यही था मेरा एक इजी तुम्हें समझाना कि लाइक कैसे क्या एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक वर्क करता है। एंड देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर नॉलेज होना, ठीक है। तुम्हारे पास एक ट्रेंड की नॉलेज होना, देखो ट्रेंड हर चीज़ अपनी तरफ है। अभी चलते हैं लाइव मार्केट में, वहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, उनमें मैं साइकोलॉजी के साथ तुम्हें नॉलेज दूंगा एंड वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, देखते हैं हम कितने में ट्रैप होते हैं, कितने में हम प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। चलते हैं। अभी देखो जैसे कि मैंने बात करी थी, अभी हम जस्ट बात करके आए एंड सेम जो हमने वहाँ पर ड्रॉ करा था सेम वही चीज़ यहाँ पर हुई है। एंड देखो जब यहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यहाँ से सेल होगा, तब मार्केट, जब लोगों को लगता है मार्केट ऐसा गिरेगा तब यहाँ पर सब अपोजिट जाते हैं। और देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, बैक टू बैक। अब जब तक तुम्हें समझ आएगा, जब तुम यहाँ पर अपना सारा पैसा लॉस कर दोगे, उसके बाद जब तुम यहाँ पर अप डायरेक्शन के खूब सारे ट्रेड लगाओगे
कि भाई अब यहाँ से मार्केट उठ ही रहा है तो मैं भी शायद एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है। फिर उसके बाद वहाँ से एक सेलिंग आती है, जहाँ पर सबको लगता है फिर मार्केट उठेगा, वहीं से फिर मार्केट में सेलिंग आती है। ऐसा होता है, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो हर एक बिगिनर करता है। एंड होप की बात नहीं है, बट सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो अब यहाँ से कितनी बड़ी बाइंग आई, ठीक है। अब यहाँ से देखना सेल होगा ना तो मार्केट कितना गंदा सेल होगा। इसी चार्ट में हम बात करते हैं, इसी चार्ट में थोड़ी और नॉलेज लेते हैं और इसी चार्ट में थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं। अब तुम्हें लोगों को दिख रहा है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ बाइंग आ सकती है। लेट्स सी, ये $10 तो कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस मैं देखना चाहता हूँ कहाँ से एक और बाइंग आई है। क्योंकि देखो अब लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, इतनी सारी बाइंग आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल हो गई, अब एक आध रेड कैंडल तो आनी चाहिए, ऐसा एक नॉर्मल इंसान को लगता है। देखो बाइंग देखो कितनी बड़ी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल होने के बाद यहाँ से फॉर श्योर लोगों ने डाउन के लिए लगाया हुआ है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल अगेन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? साइकोलॉजी एंड नॉलेज थोड़ी समझ रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पर गिराने का लोगों का व्यू क्यों था। पहली बात, एक ये लेवल तुम्हें दिख रहा होगा, ये लेवल यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, एंड प्रीवियस ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें, अगर मैं थोड़ा सा मार्क करूँ, अब देखो ये लेवल से मार्केट उठा था, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर मार्केट इस लेवल पे आया, फिर यहाँ से इस लेवल पे, मतलब ना मेजर सेलिंग आ रही है फॉर श्योर में $1 एक और $10 का। एंड हम यहाँ पर अब चेक करेंगे, वेट एंट्री थोड़ी सही करते, एक अच्छी एंट्री लगाते हैं। अब ये वाला जो ट्रेड है ना, ये गेम चेंजर हो सकता है। अब ये तुम्हें बता सकता है यहाँ तो एक और बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी या तो सब ट्रैप होंगे। एंड मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बड़ी आती है देखो अगर यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, देन नेक्स्ट कैंडल की शायद इसकी बाद वाली रेड हो सकती है या फिर इसके बाद की बाद वाली रेड हो सकती है। अब वो बताता हूँ क्यों। अब यहाँ से क्या होगा, अब देखो एज अ MTG जो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो MTG बहुत नॉर्मल है बायनरी ट्रेडिंग में, ठीक है। अब देखो अब ये कैंडल ट्रैप कर रही है, अब ये कैंडल रेड दिखाने का ट्राई कर रही है, ठीक है। कि अब देखो यहाँ से ट्रैपिंग कैसे होती है, अब ये एट द एंड रेड बन रही है, या तो अगर ये एट द एंड छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, मेरे हिसाब से अगर ये छोटी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है तो फॉर श्योर नेक्स्ट कैंडल अगेन ग्रीन होगी। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है देन फॉर श्योर यहाँ तो अब लाइक पूरी एक प्रॉपर एक वे में सेलिंग आएगी, या यहाँ से अभी बाइंग अभी बहुत आना बाकी है। देखो लास्ट सेकंड में कैसा ये ट्रेड विन ले गया, एंड आई नो अभी मेरे हिसाब से एक और मुझे लगता है अभी एक ग्रीन कैंडल और चाहिए, देन उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग आएगी और बैक टू बैक सेलिंग आएगी, जब वहाँ से फिर बायर्स ट्रैप होंगे। अब देखो अगर यहाँ पर एक लास्ट ग्रीन आती है, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लेवल था, ठीक है, ये लेवल मान लो जिसने ये लेवल सोचा कि यहाँ से सेलिंग आएगी, अब उन्होंने यहाँ से लास्ट उन्होंने अपना पूरा कैपिटल यहाँ से टक 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 ऐसा दबा के पूरा कैपिटल उन्होंने यहाँ पर डाउन के लिए लगा दिया, पूरा सब ने, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आती है, अगर उनके पास फिर थोड़ा जो भी अमाउंट बचता है तो वो इस लेवल के बाद अप डायरेक्शन लाएंगे एंड यहाँ से फिर सेलिंग आएगी। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है या तो यही कैंडल रेड बन जाए, या तो लोगों ने यहाँ फिर अप लगा रखा हो, या तो लोगों ने फिर थोड़ा इतना एडवांस सोच लिया हो। देखो जो भी एक नॉर्मल इंसान सोचता है उसका जस्ट अपोजिट करते हैं बड़े लोग। एक मार्केट का जो बड़ा टाइम फ्रेम है, देखो मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, तो मैं तो कुछ बड़े टाइम फ्रेम में बात करते हैं। ये देखो इस लेवल से कितनी प्यारी सेलिंग आ सकती है, एंड एज अ नई कैंडल 5 मिनट की खुली है तो इसको थोड़ा लूज़ होना ही है, 1 मिनट में इतनी नेक्स्ट आई है, एंड मेरे हिसाब से ना अभी बाइंग आनी चाहिए। लेट्स गो विद बाइंग के साइड। अभी लाइव ट्रेड कर रहे हैं एंड देखते हैं कितना क्या हम क्या करते हैं, कितनी क्या हम चीज़ें सीख पाते हैं, कितनी मे बी इसका हाई जाना चाहिए, इनका हाई जाना चाहिए यहाँ पर, एक सेकंड, या तो यहाँ तक जाना चाहिए, या तो ये लेवल जाएगी, या तो एक बढ़िया सेलिंग आई है। एंड बढ़िया सेलिंग आई ना तो बैक टू बैक सेलिंग चाहिए मुझे। बैक टू बैक मीन्स अराउंड यहाँ तक देखते हैं, या तो ये लेवल जाएगी एंड या तो ये लेवल। अब इन दो लेवल्स का मतलब क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा ना मार्क करके सिखाता हूँ तो थोड़ा तुम्हें भी मज़ा आएगा एंड मुझे भी थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा बताने में। एक ये लेवल देखना, ठीक है, या तो ये लेवल गई, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, समझोगे नहीं तो कमाओगे कैसे। या तो इसका हाई जाएगा, या तो इसी कैंडल को डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड एक सेकेंड यार, हाँ, या तो ये लो जाएगा। अब बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। ये हाई जैसे जा रहा है, ठीक है, ये हाई गया। अब यहाँ से जिन्होंने इस कैंडल को देख के और इस लेवल को देख के सेलिंग समझा, उन वो सारे ट्रैप हुए। लेट्स गो एक और बाइंग के साइड। तो होप तुम्हें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी नॉलेज एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हो। टाइम के साथ मैं और वीडियोज़ लाऊंगा जिसमें तुम्हें थोड़ी और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड अभी तक टेलीग्राम पे नहीं हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं डेली सिग्नल फ्री प्रोवाइड करता हूँ नॉलेज के साथ, तो चाहते हो कमाना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से अब मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। या तो ये लेवल का वेट करेंगे, तब एक बड़ा अमाउंट लगाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है,
मैंने यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट दिन का बड़ा ट्रेड है एंड पूरी नॉलेज हमने पूरा इस चार्ट को घोल एकदम पूरा होता है ना, घोल के पी लिया चार्ट को, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होती है मेरी डाउन डायरेक्शन के लिए, ये लेवल ब्रेक होती है अप डायरेक्शन के लिए। कुछ नहीं सोचना है मुझे, मैंने जस्ट अपनी चीज़ें कर ली हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारे सामने पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होती है अप, ये लेवल डाउन, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। आराम से वेट करेंगे, एक बड़ा ट्रेड है दिन का एंड मैं चाहता हूँ कि इसको प्रॉफिट में ही रखें हम $500। सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखते हैं कितना टाइम और क्या लगता है इस ट्रेड को विन होने में। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ना, अगर यहाँ से ब्रेक होता है लेवल, तो ये सारे लोग, ये जो सेलर्स हैं, सारे ट्रैप होंगे इन बड़ी बढ़िया जैसी ऐसी बाइंग आई ना, ये एकदम तीखी बाइंग, यहाँ से तीखी बाइंग आएगी एकदम। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से जिनका अप डायरेक्शन का व्यू था सारे चले आएंगे एक बार में। तो मैं तो चाहता हूँ कि शायद सेलर्स ही जाएँ, यहाँ से एक बड़ी बाइंग आए एंड बाइंग में ट्रेड लगा रहता है ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, एकदम बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। तो वेट करते हैं हमारे इस ट्रेड का एंड वेट करते हैं, ठीक है। सो फाइनली हमारे यहाँ पर लेवल ब्रेक हो रही है एंड मैं यहाँ पर $500 की, सॉरी यहाँ पर लेट हो गया देखने के लिए, एंड हमारी लेवल ब्रेक हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या करा, कंसोलिडेशन करा, यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हुआ एंड यहाँ पर देखो लास्ट सेकंड में ना इस कैंडल्स को देखो, इन कैंडल्स को देखो कितना प्यारा ट्रैप करा एंड यहाँ से मार्केट ने अप साइड की एक प्यारी, मेरी एंट्री फिलहाल में गलत, मेरे को यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लगानी थी। कोई बात नहीं, नॉलेज होगी तो कमाना तुम कहीं से भी निकाल लोगे, प्रॉफिट कहीं से भी। वो कहता है ना कि भाई मुझे अगर तुम जानू में भी छोड़ के आ जाओगे तो मैं वहाँ से भी प्रॉफिट कर लूँगा, पैसा कमाने की मशीन बन चुका हूँ। सो देख सकते हो भाई, जैसा हमने कहा था ये लेवल डाउन, ये लेवल अप। सो तुम्हारे भाई ने लगाई अप। बस इतना था यार इस वीडियो में, और कुछ नहीं भाई, इतना ही कहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में क्विटेक्स की लिंक है, जाके अगर अभी तक आपके पास अकाउंट नहीं है तो जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना। बढ़िया एकदम $10,000 आपको डेमो अकाउंट मिलेंगे, वहाँ से आप ट्रेड करके एकदम नॉलेज ले सकते हो। इस वीडियो से जितनी भी नॉलेज मिली, एंड देखो यार कितनी प्यारी बाइंग, चेक करो यार, इसे कहते हैं प्योर नॉलेज। सो बस इस वीडियो में इतना ही, एंड जो भी बेस्ट पार्ट था जस्ट कमेंट करके बता देना एंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, ख्याल रखना।